नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए। हो सकता है आपको पसंद आए। दरअसल कहानियाँ कहानियाँ ही होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक छुपा हुआ जो मैसेज होता है वो बिल्कुल सच होता है। और बड़ी अजीब बात यह है कि जब हम कहानी कोई पढ़ते हैं, कहानी कोई सुनते हैं या कोई हमें सुनाता है, तो हम उसका आनंद तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे शिक्षा क्या है वो हम समझते नहीं है, और समझ भी जाए तो अपने ऊपर तो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। और दूसरा, ये बात भी उतनी सत्य है कि कभी किसी को सलाह देनी नहीं चाहिए। अगर कभी आप किसी को सलाह दोगे तो सबसे पहले आपका दुश्मन जो है वो वही बनेगा। और दूसरी बात, वो आपकी सलाह मानेगा ही नहीं। मानेगा भी कैसे? आप कहोगे कुछ, शब्द आपके हो सकते हैं, विचार आपके हो सकते हैं, समझाने की नीयत आपकी हो सकती है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो सिर्फ वो समझता है जो वो समझना चाहता है। आपकी सलाह को वो नहीं सुनता। फिर भी दोस्तों मजा आता है ऐसी कहानियां सुनने में, और हम देखते हैं कि हमारे समाज में आसपास ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, फिर भी हम नहीं सीखते हैं। तो चलो, अब ज्यादा फिलॉसफी की बात ना करते हुए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि एक जंगल का राजा था, शेर। अब शेर जो था वो बहुत धूर्त था, और उसकी जो चंडाल चौकड़ी है, उसके इर्द गिर्द उसके मंत्री, उसके सलाहकार, उसके परिवारजन, उसके परिजन, उसके हितैषी, वो भी सब उस जैसे ही थे। तो एक दिन जो है वो शेर का दरबार लगा हुआ था, जंगल का राजा था, सारे मंत्री लोग जो है वो बैठे हुए थे। तो शेर ने कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, मैं इस जंगल का राजा हूं, अब मैं शिकार के लिए दर दर भटकता फिरूं, मुझे शिकार करने के लिए इधर उधर जाना पड़े, क्या ये बात न्याय संगत है? क्या मुझे खुद शिकार के लिए जाना चाहिए या मंत्रिमंडल को ही मेरे लिए शिकार का इंतजाम करना चाहिए? तो जी मंत्रिमंडल ने तो कह दिया कि महाराज आप तो राजा हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, और आप शिकार करने क्यों जाएंगे? आपके खाने पीने का इंतजाम जो है वो हम लोग करेंगे, या दरबार करेगा, ये राज्य करेगा, आपके मंत्री करेंगे। शेर बहुत खुश हुआ। तो उसने जो अपनी एक मंत्री थी, लोमड़ी, लोमड़ी मौसी जिसे कहते हैं, उसने उस मौसी को कहा कि भाई मैं बहुत भूखा हूं और मेरे लिए जो है वो भोजन का इंतजाम किया जाए। अब लोमड़ी तो, शेर तो दूर तो था ही था, लेकिन लोमड़ी के बारे में तो आपने लोमड़ी की चालाकियों के किस्से बड़े बड़े सुने होंगे, तो लोमड़ी तो उससे भी दूर थी। वो जाकर के पहुंच गई एक गधे के पास। गधा जवान था, हिस्ट पुस्ट था, अच्छा था। तो लोमड़ी ने उसको जाकर के कहा कि सुनिए गधर्वराज, आपके लिए एक बहुत अच्छा संदेशा लाई हूं राजा की तरफ से, और आपको खुश हो जाना चाहिए, और आपको मुबारक हो कि आपको राजा ने बुलाया है। तो गधा तो कितना भी पढ़ा लिखा कह लो, गधा तो बुद्धि तो गधे वाली होती है, फिर भी गधे ने अपनी तरफ से जो कुछ सीखा था उसको बताया गया था। उसके भाई बंधुओं ने, उसके जो वेल विशर थे उनको उसको समझाया था। उसके बेस पे उसने कह दिया कि नहीं नहीं, ये शेर मुझे क्यों बुलाएगा, ये तो मुझे मार करके खा जाएगा। लेकिन लोमड़ी भी हार मानने वाली थी नहीं। उसने कहा कि आप लोगों की बातों पे क्यों यकीन करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, सारा राज्य आपके साथ है, और शेर जो है वो आपको किसी मकसद से आपको बुलाना चाह रहा है, कोई आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना चाह रहा है, और
आपको जो है वो चलना चाहिए। अब वो लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के जो शेर था, सॉरी जो गधा था, वो लोमड़ी के साथ चला गया। अब जैसे ही लोमड़ी गधे को शेर के पास लेकर के पहुंची तो शेर तो भूखा था। उसने जो है वो शेर उसको गधे को देखते ही जो है तुरंत जो है वो झपट्टा मारा, और झपट्टा मारते ही जो है गधे को कुछ एहसास हुआ और गधा वहां से भागा। लेकिन इस भागा दौड़ी में क्या हुआ कि गधे के जो दोनों कान थे वो शेर के पंजे में आ गए और शेर ने उनको उखाड़ लिया। उखाड़ करके शेर जो है वो उसके जो कान थे उसको खा गया। अब गधा भाग गया लेकिन शेर की तो भूख खत्म नहीं हुई। उसने लोमड़ी को कहा, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, इससे तो मेरी भूख जो है वो और बढ़ गई, और तुम जाओ और उस गधे को जो है, गधा मुझे पसंद आ गया और उसके कान भी, मांस भी बड़ा स्वादिष्ट था, हिष्ट पुष्ट था देखने में, और मेरी खुराक बनने लायक है वो, और जाओ तुम उसको लेकर के आओ। अब लोमड़ी भी हार मानने वाली नहीं थी, वो भी फिर गधे के पास पहुंची और फिर वही जाकर के विनती की कि गदरवराज, आप रहे बेवकूफ के बेवकूफ रहे, आप में इतनी भी अक्ल नहीं है कि आपको जो महाराज बुला रहे हैं तो आप कम से कम ये तो जान लेते हैं कि आपको उन्होंने बुलाया किस लिए। अब गधा कहने लगा कि ये तो आप मेरे से कहो मत, मैं क्या बेवकूफ हूं। उसने जाते ही मेरे कान उखाड़ लिए, और वो मुझे खाने वाला था अगर मैं भाग के नहीं आता, और तुम मुझे कह रही हो कि वो मेरा भले का सोचने वाला है। लोमड़ी बोली, बस यहीं पर तुम मार खा गए, रहे तुम गधे के गधे ही। अरे अब मैं असली बात जो है वो तुम्हें अब बताती हूँ। शेर के अपने परिवार में उसके बच्चे हैं, उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं, उसके दामाद हैं, उसके रिश्तेदार हैं। लेकिन ये सोचो कि शेर उन सबको छोड़ करके अपना जो सिंहासन है वो तुम्हें सौंपना चाहता है। अपना मुकुट जो है वो तुम्हारे सर पे रखना चाहता है। इसका मतलब कि शेर तुम्हें वाकई में ही पसंद करता है और शेर को तुमसे मोहब्बत है, और इस तरीके से वो तुम्हें अपने परिवार का सदस्य समझता है और सब में से तुम्हें योग्य मानता है, इसलिए तुम्हें अपनी गद्दी जो है वो सौंपना चाहता है। और रही कान की बात, तो जो वो मुकुट तुम्हारे सर पे रखना चाहता है, तुम्हारे कान जो थे वो सबसे बड़ी बाधा थे उसमें। अगर शेर जब अपना ताज उठा करके अपने सर से तुम्हारे सर के ऊपर रखता तो तुम्हारे कान उसमें फंस जाते, तो तुम्हारी क्या जग हसाई नहीं होती, दरबार में शेर की भी हसाई होती। लोग कहते हैं कि देखो इसने जो है वो कैसा अपना जो है, क्या कहते हैं उसको, अपना उत्तराधिकारी चुना है। तो शेर ने तो सबसे बढ़िया पहला काम तो यही किया कि तुम्हारे कान उखाड़े, ताकि जो है वो राजमुकुट रुकने में जो है वो उसमें जरा सा भी दिक्कत ना हो। अब गधा तो ठहरा गधा, उसके भाई बंधुओं ने उसको समझाया भी, लेकिन गधा कहने लगा कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है। अब शेर मुझे सबको छोड़ करके मुझे बुला रहा है, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है, बार बार लोमड़ी को जो है मेरे को बुलाने के लिए भेज रहा है, राज्य सत्ता मुझे देना चाह रहा है, मुझे राजा बनाना चाह रहा है, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा है। इवन उसने जो है वो मेरे सर पर मुकुट रखने की तैयारी भी कर ली, और मेरे कान भी उखाड़ लिए ताकि मुकुट रखने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो मैं तो जाऊंगा, जिसको जो मर्जी कहना है वो कहता रहे। ये कह करके जो है वो जो गधा था वो लोमड़ी के साथ फिर चला गया। अब इस बार क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही गधा भागा, शेर के हाथ जो है वो उसकी पूंछ लग गई, और शेर ने जो है वो पूंछ उसकी उखाड़ दी। उखाड़ करके और उस पूंछ को जो है शेर जो है वो खा गया, और गधा जो है वहां से भाग गया। अब शेर लोमड़ी को कहने लगा, भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, ये गधा तो मुझे हर हालत में चाहिए, किसी भी कीमत पर, और अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं कि उस गधे को लेकर के आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब लोमड़ी जो थी वो फिर गधे के पास गई, और फिर वही चापलूसी और वही खुशामद और वही जो पुराने हथकंडे थे वही।
कि अरे गधर्वराज, तुम रहे गधे के गधे ही। देखो, शेर तुम्हें राजगद्दी सौंपना चाह रहा है, अपनी सत्ता सौंपना चाह रहा है, तुम्हें अपने परिवार का सदस्य समझता है। इतना वो अपने परिवार में किसी को, वंश में किसी को इतना महत्व नहीं देता है, इतना तुम्हें देना चाह रहा है। और तुम एक मूर्ख हो के हर बार जैसे ही तुम्हें गद्दी पर बिठाए जाने की तैयारी होने लगती है, तुम वहां से भाग खड़े होते हो। तो गधा बोला, भाई नहीं, इस बार तो उसने मेरी पूंछ उखाड़ ली, और यहां तक मेरी पूंछ उखाड़ ली कि अब मुझे अपनी इज्जत बचाना भी मुश्किल हो गई है। मैं किस मुंह को लेकर के अपने भाई बिरादरी के बीच में जाऊं। तो लोमड़ी बोली कि तुम सच में बेवकूफ हो, गधा तुम्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। अरे तुम्हारी पूंछ उखाड़ी, उसका भी कोई बहुत बड़ा कारण था। तुम्हारे कान इसलिए उखाड़े ताकि राजमुकुट तुम्हारे सर पे सजाया जा सके। और तुम्हारी पूंछ इसलिए उखाड़ी कि इतनी लंबी तुम्हारी पूंछ, उस पूंछ के सारे, उस पूंछ के साथ साथ तुम राज सिंहासन पर बैठ ही नहीं सकते थे। और जब तुम राजगद्दी पर नहीं बैठ पाओगे तो तुम राज कैसे करोगे, कैसे अपना शासन चलाओगे। तो इसलिए वो शेर ने तुम्हारी जो है वो पूंछ उखाड़ दी। अब तुम जो है वो बिल्कुल राजा बनने के लायक हो, और अब तुम्हें जो है यहां से मेरे साथ चलना चाहिए। नहीं तो इस दौड़ में तो और बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन शेर को तुम पसंद हो और तुम्हें ही वो अपना उत्तराधिकारी मानता है, तुम्हारा उसके साथ जो है विशेष स्नेह रखता है वो तुमसे। तो तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली जी गधा जो है वो उसकी लोमड़ी की बातों में आ गया, और लोमड़ी के साथ जो है वो चला गया। और इस बार जो शेर था वो बहुत चौकन्ना था। उसने और उसके दरबारियों ने बड़े जोर शोर से जो है वो गधे का स्वागत किया, गधे को बुलाया। और शेर ने भी बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, कान पर हाथ फेरा, पूंछ पर हाथ फेरा कि वाह, अब यहाँ पर बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे तरीके से मुकुट भी लगाया जा सकता है, और अब पूंछ नहीं होने की वजह से तुम सिंहासन पे भी आराम से बैठ जाओगे, तुम्हें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्या करके शेर ने जो है उसके ऊपर, गधे के ऊपर अपना हाथ फेरना शुरू किया। और जैसे ही शेर के हाथ में गधे की गर्दन आई, शेर ने गधे को बीच में से चीर फाड़ करके और उसको खा गया। अब गधे का किस्सा खत्म। अब आप ये सोचोगे कि ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद क्या है। तो दोस्तों, मेरा मकसद कभी कुछ खास होता नहीं है। मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए जरूर कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। यह अलग बात है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, किसी ना किसी रूप में रिलेट कर जाती है, तो वो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन वो किसी ने कहा तो बिल्कुल ठीक है कि एक बार समझाने से जो समझ जाए वो इंसान, और दो बार समझाने से भी जो ना समझे वो नादान, और तीसरी बार समझाने से जो ना समझे वो तो फिर गधा ही है। उसको गधा ना कहें तो फिर और क्या कहें। और गधे का क्या अंजाम होता है फिर, वो आप सबने देख ही लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी गर्मी बहुत है, अपने परिवार का और अपना जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, धूप में कम बाहर निकलें, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जल्दी ही किसी दूसरे वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।